हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MAS झारखंड एजुकेशन में। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 20 MCQ जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न को अभी हम लोग देखेंगे। लगभग 20 प्रश्न जो है जो आपका एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है लड़ेगा, मैच करेगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चंस को आप लोग को अच्छे से समझना है और अच्छे से देखना भी है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है ना एग्ज़ाम में अगर नंबर अच्छा लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और सबसे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अपने पेज पे और वहाँ पे आप लोग को हर एक चीज़ें दिखाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं और अपने दोस्तों को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स क्या है। ठीक है, एक दिन में तय की गई दूरी या एक प्रकाश का मात्रक है। ठीक है, या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, आप लोग फटाक से इसका कमेंट करके बताइए आंसर कौन सा होगा। ठीक है, इसका जो है आपका एक दिन में तय की गई दूरी तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश वर्ष बोल रहा है, वर्ष मतलब एक साल में। ठीक है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी आपका ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है उसको देखेंगे। ठीक ना, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण उत्तरदायी होता है कौन सा गैस के कारण। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका सही आंसर हो जाएगा 65 का। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है अल्मुनियम का अयस्क है। ठीक है, अल्मुनियम का अयस्क कौन सा है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या बॉक्साइट या क्लोरोलाइट। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर बताइए कौन सा है सर। इसमें जो है सही आंसर होगा आपका बॉक्साइट। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहाँ पे कंफर्म हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए बताया गया है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अणुभार पर, परमाणु भार पर या परमाणु संख्या क्रमांक संख्या पर, न्यूट्रॉन पर। ठीक है, इसमें से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको बताना है। फटाक से जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, परमाणु क्रमांक यानी कि जो भी आपका यहाँ पे जो भी तत्व है उसके नंबर पर, संख्या पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, जो आपके क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है, जिंक, फ्लोरीन, मैग्नीज या एल्युमिनियम। ठीक है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि इसमें से किसके कारण जो है ना आपके दांत की बीमारी होती है, फ्लोरीन, जिंक या फिर मैग्नीज या एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, फ्लोरीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। ठीक है, सदिश मतलब जिसमें दिशा होता है। ठीक है, वेग, समय, द्रव्यमान या लंबाई। वेग, समय, ठीक है, वेग, समय, द्रव्यमान या लंबाई, इसमें से सही आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, जल्दी से बताइए फटाफट, ABCD, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका ए नंबर है, वो वेग है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो कौन सा है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है, सबसे अधिक आयरन निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, केला, सेब, दूध या हरी पत्ती वाली सब्जी में। ठीक है, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। केला होगा, सेब होगा, दूध होगा या हरी पत्ती वाला सब्जी होगा। चलिए यहाँ पे बताते हैं कि आपका डी नंबर जो है सही होगा। ठीक है, जो है हरी पत्ती वाली सब्जी में आपको जो है ना सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मांस, दूध, चावल या दाल। ठीक है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो दाल तो आपका सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। ठीक है, चावल और दूध और यहाँ पे, ठीक है, ये तीन में से आपको कंफर्म करना है। जल्दी से कंफर्म करके बताइए कि कौन सा इसमें सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है ना चावल आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि चावल में सबसे ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या है, ठीक, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, 1/f इक्वल टू 1/u, 1/v या f इक्वल टू d/t या 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v या डी नंबर में f इक्वल टू u प्लस v। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो आपका यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो है ना दर्पण सूत्र है या लेंस सूत्र है। आप फटाक से कमेंट करके बताइए तो इसका कौन सा ये सूत्र है। ठीक है, इसका आपका सी नंबर सही हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये आपका दर्पण सूत्र है। ठीक है ना, लेंस सूत्र जो है वो माइनस में होता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। अगला जो है आपका क्वेश्चन है वाशिंग सोडा है। ठीक है, वाशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है, ABCD, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट या विरंजक चूर्ण। ठीक है,
तो बेकिंग सोडा को, वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आरएनए का मुख्य कार्य पूछा गया है। आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होगा, पाचन क्रिया में सहायता, या प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है हमारा आरएनए, क्योंकि राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है ना। ठीक है, तो ये आपका किस चीज़ में सहायता करेगा? प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, इंद्रधनुष में किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है? ठीक है, इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें कौन से रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बैगनी, पीला, लाल या नीला। ठीक है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है, बैगनी, पीला, लाल या नीला। ठीक है, इसमें लाल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है एसिड यानी कि अम्ल, ठीक है, बदलता है। अम्ल किसको बदलता है? नीली लिटमस को लाल में बदलता है, या लाल लिटमस को नीले में बदलता है? लिटमस का रंग नहीं बदलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर बताना है कि एसिड यानी कि अम्ल जो है वो कौन से रंग को बदलता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो अम्ल है वो नीले रंग को लाल में बदलता है। ठीक है, अनील। ठीक है, मतलब अम्ल जो है वो न मतलब नीला, और नीला लिटमस पत्र को लाल में बदलता है। ठीक है, तो अनिल याद रखिएगा, तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक आपको आसानी से याद रखने में सहायता करेगा। देखिए एक और यहाँ पे सवाल, आँख के कॉर्निया के पीछे एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि आइरिस किससे कहते हैं, तो ये आपका एक बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे बताया गया है कि आँख में कॉर्निया के ठीक पीछे एक पर्दा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आँख के कॉर्निया के पीछे जो पर्दा होता है उसको क्या कहेंगे? आइरिस। आइरिस का कार्य जो है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि जब भी अगर प्रकाश की मात्रा ज़्यादा जाएगा तो उसको रोकने का काम आइरिस करता है। ठीक है, अभी देखिए ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है, यही क्या कहलाता है? ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। ये सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब आरएनए, ठीक है, आरएनए के क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, में सहायता करता है। कोशिका के अंदर संवेदना वाहक भी कार्य करता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग एक और समझेंगे। यहाँ देखिए ये जो सवाल है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा का अगर आपसे सूत्र पूछेगा एग्जाम में तो Na2CO3 10H2O बोल सकते हैं। इसका उपयोग वॉशिंग सोडा के रूप में जल मृदुकरण में किया जाता है। ठीक है, ये कांच में कास्टिक सोडा, साबुन, पाउडर आदि के निर्माण में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको अच्छे से लगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।